राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल मोहिनी एकादशी व्रत 8 मई 2025 दिन गुरुवार को है। मान्यता है कि एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने व व्रत कथा का पाठ करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए भक्तों, हम मोहिनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। भक्तों, कथा श्रवण करने के लिए आप अपने हाथ में थोड़े से तिल ले लीजिए और कुछ पुष्प ले लीजिए। हाथ में तिल और पुष्प लेकर ही आप भक्त लोग कथा श्रवण करेंगे। इस पौराणिक कथा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और इस व्रत को करने का क्या विधान है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, मैं आपको एक पौराणिक कथा सुना रहा हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी। इसे आप ध्यान पूर्वक सुने। एक समय की बात है जब भगवान श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता के वियोग में बहुत कष्ट भोगे। ऐसे में आप मुझे बताएं कि मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा। आप मुझे कोई ऐसे व्रत के बारे में बताएं जिससे मेरे सारे कष्ट और अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाएं। श्री राम जी की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। ऐसे में आपको एक एकादशी के बारे में बताता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी के दिन व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप तथा क्लेश समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति हर तरह के मोह जाल से मुक्त हो जाता है। इसलिए हर दुखी व्यक्ति को इस उपवास को अवश्य करना चाहिए, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं। इसके साथ ही अब मैं आपको कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में घृतिमान नामक राजा राज्य करता था। इसी नगर में एक धनपाल नामक का वैश्य रहता था, जो धन्य धान से पूर्ण था। इसके साथ ही वह धार्मिक प्रवृत्ति होने के साथ साथ नारायण का भक्त था। ऐसे में उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। इसके साथ ही सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम जैसे छायादार वृक्ष लगवाए, जिससे वहां से निकलने वाले हर एक पथिक की थकान दूर होने के साथ सुख की प्राप्ति होगी। वहीं दूसरी ओर धनपाल के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उससे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधर्मी था और वह किसी भी देव देवता या पितृ को नहीं मानता था। अपने पिता के द्वारा कमाए गए धन को वह बेकार की चीजों में उड़ा देता था। इसके साथ ही वह मांस मदिरा का भी सेवन करता था। जब वैश्य ने अपने पुत्र की हालत देखी तो उसे खूब समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तो उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के पश्चात वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। धन समाप्त हो जाने पर वह वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार बना लिया। वह रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा, लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और एक दिन वह पकड़ा गया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये वैश्य का पुत्र है तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसने चोरी बिल्कुल भी बंद नहीं की। ऐसे में जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया तथा उसे राजा के सामने प्रस्तुत करके उसकी सारी बात बताई। तब राजा के सामने प्रस्तुत करके जब उसकी सारी बात बताई तो राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए तथा अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह वन में पशु पक्षियों को मारकर काटकर पेट भरने लगा। इसके बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण का इस्तेमाल करके वह वन के निरह जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा।
एक बार भूख और प्यास से वह व्याकुल हो गया, तब वह भोजन की खोज में निकला तथा कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी पर पड़ गई, जिसके फलस्वरूप उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह अधर्म ऋषि के समीप पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। ऐसे में कृपा करके आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बतलाइए। ऐसे में ऋषि ने कहा कि तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखना आरंभ कर दे। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन वैश्य का पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ और ऋषि द्वारा बतलाई हुई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह अंत में गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। अब कथा समाप्त हुई है। तो जो आपने अपने हाथ में तिल और जो पुष्प लिए थे, अब वो भगवान विष्णु के चरणों में आप उसे समर्पित कर दीजिए। भक्तों, एकादशी व्रत के प्रभाव से हमें भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत का आप सब जरूर पालन करें। भक्तों, अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा व चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।